Good morning, dear students. Welcome back to the lecture of Power System 2. In previous lecture, we have discussed about Chapter 4, Symmetrical Fault Analysis. And today we will discuss about short circuit current and synchronous machine and selection of circuit breakers. Let's start today's topic. In previous lecture, I have discussed what is short circuit current. ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. Consider a three-phase synchronous machine running at synchronous speed and with the field excited by a constant DC voltage. Let a three-phase short circuit be suddenly applied to the stator terminals which were previously open. Short circuit किया यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो synchronous machine था. When a short circuit occurs across the terminal of synchronous generator, the initial short circuit current is limited by some transient reactance, which is XD for a few cycles. तो यहाँ पे है सब ट्रांजिएंट पीरियड में हमारा जो करंट लिमिट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, तो हमारा सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वजह से. For a few cycles. Later on, it is controlled by a transient reactance, which is XD. ट्रांजिएंट पीरियड ये रहा, ठीक है. यहाँ पे कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो ये short circuit current, sub transient reactance, or sorry, controlled by the transient reactance. Finally, the short circuit current settles down to the steady state short circuit value limited by the synchronous reactance of the machine, जो कि है XD. ठीक है, देखो, the symmetrical short circuit current can be divided into three zones. जो हमारा symmetrical short circuit current है उसको हम तीन zones में divide कर सकते हैं. तो वो तीन जोन कौन से हैं? सबसे पहले है सब ट्रांजिएंट पीरियड, फिर है ट्रांजिएंट पीरियड, और थर्ड है स्टेडी स्टेट पीरियड. तो यहाँ पे देखो, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ट्रांजिएंट पीरियड देखो ओ से सी जो हमारा है वहां पे क्या है, सब ट्रांजिएंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है. देखो मैक्सिमम है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा है. ये किसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, तो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वजह से. ठीक है, फिर दूसरा है ट्रांजिएंट पीरियड, फिर ओ से बी तक, बी से हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रांजिएंट पीरियड. ठीक है, उसके बाद थर्ड जोन है स्टेडी स्टेट पीरियड. तो ये यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमारा जो यहाँ से हमारा करंट स्टेडी हो रहा है. ठीक है, ये है टाइम विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक, सॉरी, ये टाइम, और ये जो हमारा वाई एक्सिस पे है सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट. ठीक है, the short circuit current in phase will consist of an AC component and DC component. The short circuit current can be divided into three parts as follows. कौन से तीन पार्ट्स हैं? सब ट्रांजिएंट करंट जो कि है I डबल डैश. सब ट्रांजिएंट करंट यहाँ पे देखो कहाँ से, इस पीरियड में जो सब ट्रांजिएंट पीरियड में है वो करंट कौन सा है, सब ट्रांजिएंट करंट. तो जीरो से या O से C तक जो हमारा करंट है सब ट्रांजिएंट करंट. ठीक है, तो current during sub-transient period which is large in magnitude as a machine offers sub-transient reactance. ठीक है, I डबल डैश कौन सा है, OC by रूट 2. हम करते हैं ना RMS वैल्यू के लिए VM by रूट 2. ठीक है, फिर देखो OC कहाँ का है, तो सब ट्रांजिएंट पीरियड का है, इसीलिए यहाँ पे लिखा OC by 2. और देखो यहाँ पे लिखा है EG सफिक्स में और X डबल डैश D. तो ये क्या है, per phase no load voltage RMS divided by direct axis reactance. I is equal to V by R आप लिखते हो ना. ठीक है, फिर transient current I, the current during middle transient period where the machine offers transient reactance. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे OC है, यहाँ पे आ गया OB by रूट 2. OB क्यों आया, क्योंकि ये करंट कौन सा है, ट्रांजिएंट करंट है. ट्रांजिएंट पीरियड में जो करंट है वो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, O से B तक हो रहा है. तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे OB लिखा है, बाकी ये तो सेम है. ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंस बदल गए, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सिस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस था, तो यहाँ पे ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आ गया. फिर थर्ड है स्टेडी स्टेट करंट. ठीक है, द करंट ऑफर्ड ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट पीरियड विद सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज एक्जिस्टेंस. I is equal to OA by रूट 2. स्टेडी स्टेट करंट कौन सा है, तो देखो स्टेडी स्टेट पीरियड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है O से A तक. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है OA by रूट 2. बाकी सेम है, यहाँ पे X भी है, वो है सिंक्रोनस रिएक्टेंस. ठीक है, the three types of reactance of synchronous machine are, यहाँ पे हमने करंट देखे, अब यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस. तो XD जो हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस है तो वो क्या दिखा रहा है, देखो, तो OA रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट, हेंस
XD इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय OA। OA का क्या है हमारा, तो यहाँ का जो रिएक्टेंस है O और A के बीच में, ठीक है। देखो ये रहा यहाँ पे OA नो लोड वोल्टेज V बाय OA, कहाँ का है वो, ये रहा स्टेडी स्टेट पीरियड का, ठीक है। फिर ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, तो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस में देखो XB इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय OB। तो OB ट्रांजिएंट पीरियड में जो हमारा रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय OB, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो बस सेम में फिर सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस X डबल डैश D, तो X डबल डैश D इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय OC, क्योंकि देखो ये क्या, द वैल्यू ऑफ करंट एट जीरो टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय OC। तो देखो ये रहा OC, ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एट जीरो टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय OC, इसीलिए हमारा सब ट्रांजिएंट होगा वो होगा नो लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय OC, ठीक है। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट है, वो है सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब आप सभी को पता होगा कि सर्किट ब्रेकर क्या करता है, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो नॉर्मली हमारे इस सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज कर रहे हैं, और अगर कोई फॉल्ट हुआ तो वो हमारे जो भी फॉल्टी पार्ट है उसको आइसोलेट कर देगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं सिलेक्शन उसका कैसे करते हैं। तो सबसे पहले the circuit breaker are protective devices which are used in power system to automatically open faulty part of the system in the event of fault, and in normal condition working condition they can be used as a switch। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है सबसे पहले क्या, तो वो जब फॉल्ट आएगा तो जो हमारी फॉल्टी जो सिस्टम होगी या फिर पार्ट होगा उससे वो आइसोलेट करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन एज अ स्विच हम यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें अभी इसको ओपन या क्लोज करना है किसी पार्ट को, तो हम उस सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज एज अ मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर कौन से दो फंक्शन है, तो फर्स्ट है टू एक्ट एज अ स्विच फॉर नॉर्मल लोड कंडीशन, एंड सेकंड है टू ऑटोमेटिकली आइसोलेट और ओपन द फॉल्टी पार्ट इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट, ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी बताया, एक तो स्विच एज अ स्विच वर्क करेगा नॉर्मल लोड कंडीशन में, और जब फॉल्ट हुआ तो हमारी जो फॉल्टी पार्ट है उसे ओपन कर देगा, ठीक है। The circuit breaker are normally used in power system at places where the power level is very high। कहाँ पे यूज होता है, तो जहाँ पे पावर लेवल बहुत ज्यादा होता है। देयर आर यूज्ड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो ट्रांसमिशन लाइंस में होते हैं हमारे सर्किट ब्रेकर, फिर सब स्टेशन में, फिर जनरेटिंग स्टेशन में, फिर जहाँ पे हैवी लोड इंडस्ट्री से वहां पे भी ये सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। Since the circuit breaker are employed in place where the power level is high, whenever its contact open, it has to interrupt heavy current both during load conditions and faulty condition। सर्किट ब्रेकर में जो कांटेक्ट उसको ओपन होंगे, अगर हैवी लोड को वो ओपन कर रहा है तो वो जो ज्यादा उसके बीच में इंटरप्ट के टाइम आर्क प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देखो whenever its contact open, it has to interrupt heavy current both during load condition and faulty condition। Since the power system is predominantly inductive in nature, the interruption of current when the circuit breaker open its contact is as associated with a large voltage induced across its contacts, which in turn result in sparking at the contacts, ठीक है। अगर वो हैवी वोल्टेज उसके बीच में जो लार्ज वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं और उसको वो सेपरेट होगा तो वहां पे स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। हेंस इन सर्किट ब्रेकर द अमाउंट ऑफ करंट इट हैज टू इंटरप्ट इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर जो करंट इज हैज टू इंटरप्ट इट इज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। सर्किट ब्रेकर फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन फॉलोइंग रेटिंग्स। कौन सी कटिंग रेटिंग्स के ऊपर हम सर्किट ब्रेकर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नॉर्मल वर्किंग पावर लेवल स्पेसिफाइड एज रेटेड इंटरप्टिंग करंट और इंटरप्टिंग केवीए, ठीक है। फिर दूसरा है द फॉल्ट लेवल स्पेसिफाइड एज एदर द रेटेड शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग करंट और रेटेड शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग एमवीए। फिर थर्ड है मोमेंट्री करंट रेटिंग, ठीक है। फिर फोर्थ है नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज और फिफ्थ है स्पीड ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखो the speed of circuit breaker is defined as the time between the occurrence of fault to the extinction of the arc when contacts are open। तो स्पीड ऑफ सर्किट ब्रेकर का क्या है, तो देखो जब फॉल्ट हुआ
फॉल्ट हुआ, उसके बाद हमारा जो सर्किट ब्रेकर ओपन हुआ, उसके बीच में आर्क या स्पार्किंग प्रोड्यूस हुआ, वो भी बुझ गया, एक्सटिंक्शन हो गया उसका, उस टाइम को बोलते हैं स्पीड ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, speed of circuit breaker is defined as the time between occurrence of fault to the extinction of the arc। ठीक है, it is the normal specified in cycle of supply frequency। The standard speed of circuit breaker are 8 cycles, 5 cycles, 3 cycles और 1.5 cycle। ठीक है, अब देखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 1 साइकिल क्या होगी 1/50, तो हमारे कितनी देर के लिए होगा तो 0.02 मिली सेकंड के लिए। ठीक है, the momentary current rating is the maximum current that may flow through a circuit breaker for small duration of time। The momentary current rating is the maximum current that may flow through the circuit breaker for a small duration of time। ठीक है, momentary current क्या है तो जो हमारा maximum current जब हमारा थोड़ी देर के लिए the momentary current rating is the maximum current that may flow through its circuit breaker for a small duration of time। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो maximum current flow होगा उसे बोलते हैं momentary current। ठीक है, अब it is the current that may flow during subtransient period of fault condition। ये subtransient period में fault flow होगा faulty condition में। ठीक है, in fault analysis the subtransient fault current calculated using subtransient circuit model। तो fault analysis के लिए हम जो इसे कैलकुलेट करते हैं तो कौन से देखो सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट कैलकुलेट यूजिंग सब ट्रांजिएंट सर्किट मॉडल। ठीक है, फिर सब ट्रांजिएंट करंट इट इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर ऑफ 1.6 टू गेट मैक्सिमम मोमेंटरी करंट। अब जो हमारा सब ट्रांजिएंट करंट है उसको हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम मोमेंटरी करंट मिलेगा फॉल्ट के टाइम पे। ठीक है, the circuit breakers are selected such that its maximum momentary current retain less than calculated value। जो हमारा हम कैलकुलेट करते हैं उससे वो ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए कि मोमेंटरी करंट जो हम कैलकुलेटेड कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए। ठीक है, normally the circuit breaker will open its contact in transient period and so the short circuit interrupting current rating depends on transient period current। ठीक है, हमारा जो सर्किट ब्रेकर ओपन होगा वो ट्रांजिएंट पीरियड में होगा। ठीक है, तो सो द सर्किट short circuit interrupting current rating depends on transient period current। In fact, analysis of transient fault current calculated using transient circuit model, it is the symmetrical transient fault current, it is then multiplied by factor 1 to 1.5। ठीक है, get to maximum interrupting current। The circuit breaker is selected such that the short circuit interrupting current rating is less than calculated value। जो हम कैलकुलेट वैल्यू कर रहे हैं उससे हमारी जो सर्किट ब्रेकर ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि वो इंटरप्टिंग करंट उससे कम हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है डिफरेंट सर्किट ब्रेकर की स्पीड्स के लिए। तो 8 साइकिल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है, 5 साइकिल्स के लिए 1.1, 3 साइकिल्स के लिए 1.2 एंड 1.5 के लिए 1.5। ठीक है, फिर शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग एमवीए कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द प्री फॉल्ट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग करंट एज फॉलोज। शॉर्ट सर्किट का इंटरप्टिंग करंट कैसे निकालते हैं तो देखो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है एमवीए इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग इन एमवीए इज इक्वल टू √3 V into I। और यहाँ पे V कौन सा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्री फॉल्ट लाइन वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट इन किलोवोल्ट। देखो यहाँ पे लिखा है VPFL और IFL क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट इंटरप्टिंग करंट एट द फॉल्ट इन किलो एम्पियर। ठीक है, देखो वोल्टेज इन केवीए, देखो ये प्री फॉल्ट है। ठीक है ना, मैं वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ प्री फॉल्ट लाइन वोल्टेज at the fault point and magnitude of line value of short circuit interrupting current at the fault in kVA। ठीक है, ये pre fault है और ये at a fault। ठीक है, at the fault in kVA। थैंक यू।